आज मैं हिंदी का सजेशन बताने जा रही हूँ जिनका पार्ट 2 है और जिनका सेशन 20 से 23 है। वैसे हिंदी का कोई सजेशन होना नहीं चाहिए पार्ट 2 में, क्योंकि ये जनरली थिंग्स है जो सेल्फ से कवर करने वाली चीज़ है। लेकिन 99% चांस है कि कुछ क्वेश्चन आंसर मैच कर जाएंगे आपके एग्जाम में। और ग्रामर से जितने भी पार्ट्स होंगे वो तो आपको खुद से ही कवर करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में पूछा कैसे कैसे जाता है क्वेश्चन और कौन कौन से ग्रामर से पार्ट आते हैं। क्योंकि ग्रामर शॉर्ट चीज नहीं होता, उसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। उन टॉपिक में से कुछ ही टॉपिक इसमें पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें कि 20 पूछा जाएगा और विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताने होंगे उसके। तो 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड है आपका किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब नीचे जो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी दो का आंसर देना है। अब जरूरी ये नहीं कि मैंने चारों दिए तो चारों आपके सेम टू सेम आ जाएंगे। दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका मैचिंग कर सकता है और बाकी चारों का चारों कहना मुश्किल है कि चारों करेगा या नहीं करेगा। 8 यू विल सी अहिंसा का अभिनय क्षेत्र में लेखक के विचारों का संक्षिप्त में लिखे, मतलब अहिंसा का अभिनय क्षेत्र में जो लेखक कहना चाहते हैं उसके विचार को लिखना है कि वास्तव में ये कहना क्या चाहते हैं। सेकेंड है अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं में गांधी जी के व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखे, मतलब अंग्रेजी मोह, अंग्रेजी के बारे में जो भी चीजें कहा गया है गांधी जी के द्वारा उसके बारे में आपको लिखना है। वर्तमान समय में मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व पर विचार करें, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम है उसमें मीडिया जो हिंदी भाषा का इम्पोर्टेंस बता रही है तो वो कैसे जागरूक कर रही है, वो कैसे हम लोगों को बता रही है उसके इम्पोर्टेंस को, इसको बताना होगा। नेक्स्ट है आपका कार्यालयी भाषा से आप क्या समझते हैं। कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग पर प्रकाश डालें, मतलब कार्यालयी भाषा में जो हिंदी का यूज होता है उस पे आपको मतलब निबंध लिखना है या फिर उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बात करनी है। मैंने 4 दिया एज अ सेम वे 4 क्वेश्चन आपके सेकेंड नंबर में आएंगे, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। इन चारों में से किसी दो का उत्तर देना है आपको। अब थर्ड नंबर आता है आपका। थर्ड नंबर में भी सेम प्रोसेस होता है, किन्हीं दो का अर्थ लिखिए, मतलब नीचे गए जो भी लाइन दिए गए हैं उसका अर्थ बताना है आपको कि उसका मतलब क्या होता है। पहला है मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि मातृभाषा जैसे हिंदी का अगर आप अनादर करते हैं तो माँ का जिस तरह अनादर किया जाता है इन दोनों का मतलब सेम हुआ। समाज किसी ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता, परंतु मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर अवश्य ही दे सकता है, उसका यही धर्म है। तो इनका मतलब क्या निकलता है वो आपको वहां पे लिखना होता है। थर्ड नंबर है आपका हमारी प्रांतीय भाषा बंगाल और निस्टेज बन गई है और राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी प्रस्तुत हो गई है। इट मीन्स यू विल राइट देयर। नेक्स्ट है जो परस्पर परिचय और संबंध तथा संस्कृत लेन देन हमारे पुरखों ने शुरू किया था, मध्यकाल में जिन्हें हमने खोया था उसे सजीव करना अहिंसक नीति का आवश्यक अंग है। इट मीन्स मतलब कुछ ऐसे लाइन दिए होंगे जो हमारे आउट ऑफ माइंड भी जा सकता है और कुछ ऐसे लाइन दिए होंगे जिनका मतलब आप स्वयं ही समझ सकते हैं, सेल्फ से ही आंसर कवर कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आपका जो गेस्ट पेपर में आंसर दिया गया उसको एक बार रीड कर देना, या तो फिर अपने घर वालों से किसी भी बड़े से अगर आप इसका मतलब समझ जाते हैं तो वो ज्यादा हमारे माइंड में एब्जॉर्ब करता है कि इसका मतलब ये होता है, तो उसको आप बना करके वहां लिख सकते हैं। 4 नंबर जो है आपका वो है लिंग निर्णय करके वाक्य बनाए, मतलब लिंग निर्णय करना है। जो भी वर्ड दिए होंगे बताना होगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या तो फिर नपुंसक लिंग है, और उसको यूज करके आपको सेंटेंस में शो करना होगा कि ये अगर स्त्रीलिंग है तो कैसे आप यूज करते हैं, जैसे आंसू, जैसे घर। उसके बाद या तो फिर 4 नंबर में भी आपका 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे फर्स्ट नंबर करके लिंग निर्णय करने के लिए बोल दिया जाएगा, सेकेंड नंबर में आपका मुहावरा, थर्ड नंबर में आपका विपरीतार्थक शब्द और 4 नंबर में मानक हिंदी। ये आपका एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन टाइप्स का मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 नंबर का जैसे लिंग निर्णय करने के लिए दे दिया गया, फिर 5 नंबर डाल करके वो मुहावरा पूछ लेगा। 10 मुहावरा हो सकता है या 15 मुहावरा हो सकता है कि मुहावरा का अर्थ बताए कि ये मुहावरा का क्या मतलब होता है। 6 नंबर है विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द बताए। फिर है 7 नंबर में निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखे, मतलब जो भी वर्ड इंग्लिश में लिखे होंगे उसका हिंदी मतलब बताना होगा कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। और ये नॉर्मल सारा वर्ड नहीं होता जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा हमारा बिजनेस से रिलेटेड होता है। और फिर जो हिंदी मातृभाषा होती है हमारी उसमें जो लॉन्ग लॉन्ग वर्ड आते हैं उन सारे का इंग्लिश मीनिंग दिया जाता है, जैसा कि आप गेस्ट पेपर में देख ही रहे होंगे।
नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र या तो पत्र। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है, कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, तो ये ग्रामर के क्षेत्र में ही आता है। आवेदन आवेदन पत्र का मतलब हो गया एप्लीकेशन, पत्र का मतलब हो गया लेटर। तो किसी में भी दे दिया जाएगा, जैसे आप अपने प्रधानाध्यापक को लेटर लिखे, ये तो 11th-12th की बात है। अभी जो होता है ना, अभी ग्रेजुएशन में ऐसे करके पूछा जाता है कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको कुछ पैसों की जरूरत है, ऐसे वाला करके दिया जाता है। तो अगर आप फॉर्मेट जान जाते हैं तो बहुत सिंपल होगा आपको आवेदन पत्र और पत्र लिखना। इसमें कंपलसरी नहीं है कि 32 का 32 पेज भरा जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि ऑनर्स पेपर आपका फुलफिल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेजेस। पर इसमें कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि टोटल आपके 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं अदर सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें सारे के सारे। तो ये ग्रामर का पॉइंट ज्यादा होता है और बुक का कम होता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। सेकंड और थर्ड नंबर आपका बुक से रिलेटेड होता है, बाकी सारा ग्रामर के रूप में ही आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस बेसिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपको तैयारी करके रेडी रहना है, क्योंकि सब आपका जो हिंदी का सब्सिडी पेपर होने वाला है, जो भी अफवाहें फैलाई गई है कि सब्सिडी नहीं होगा, तो ये गलत है। सब्सिडी का बिल्कुल होगा। तो पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि कभी भी डेट निकाल दिया जा सकता है। I hope you got understood very well, and thank you so much for watching my channel.